हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 7 अप्रैल की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो गाइस, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास और शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2024 के लिए थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। ठीक है, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी हम बात करें तो 23 अगस्त 2013 को, ठीक है, 23 अगस्त 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, इस दिवस को लेकिन 6 अप्रैल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसे समर्थित है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है 23 अगस्त 2013 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था, लेकिन 6 अप्रैल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा यह समर्थित हो गया है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लव कुमार को। ठीक है, तो अभी हाल ही में लव कुमार को एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह में महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं लव कुमार जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सार्वजनिक उपक्रम ने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वें नंबर का पुरस्कार किस कंपनी के द्वारा जीता गया है? तो यह गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह हाल ही में पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, इसकी बात करें तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण उद्योग में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। ठीक है, तो जो भी कंपनियां भारत में विनिर्माण उद्योग में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाती हैं उनको यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, गेल की बात करें तो गेल की जो स्थापना है 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और MD हैं संदीप कुमार गुप्ता जी। ठीक है, संदीप कुमार गुप्ता जी इसके वर्तमान में MD और अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये रही इमेज जहाँ पे यह समारोह ये सम्मान दिया गया है संदीप कुमार गुप्ता जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में अभिनेत्री महिमा चौधरी ने किस प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है? ठीक है, तो ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में अभिनेत्री महिमा चौधरी ने किसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है? ठीक है, तो ग्लैमर एवं लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन मधानी को। ठीक है, डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन मधानी को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो समारोह के दौरान वित्त और उद्यमिता में डॉक्टर मधानी के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो वित्त और उद्यमिता के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर मधानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने कितने मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो का संचालन किया है? तो वित्त वर्ष 2023-24 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने कितने मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया है? तो 66.4 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया है, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्को किस संगठन से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित लगभग 2 लाख टन अमोनिया खरीदेगा? तो इफ्को जो है किस संगठन से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित लगभग 2 लाख टन अमोनिया खरीदेगा? तो किस कंपनी से खरीदेगा? तो एक्मी क्लीनटेक सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्मी क्लीनटेक सॉल्यूशंस से 2 लाख टन अमोनिया खरीदेगा। ठीक है, इसकी बात करें तो अमोनिया का निर्माण उड़ीसा के गोपालपुर स्थित एक्मी के संयंत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके किया जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया का जो निर्माण होगा
उड़ीसा के गोपालपुर में स्थित एक्मी के संयंत्र में, ठीक है। तो एक्मी का जो संयंत्र है उड़ीसा के गोपालपुर में स्थित है, जहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाएगा, ठीक। इस पहल का उद्देश्य है कि कार्बन को की अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त बनाना, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करना और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और बाजार में भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देना, ठीक है। तो कार्बन अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त बनाना, जीवाश्म ईंधन के आयात पर जो भी निर्भरता है उसको कम करना और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और बाजार में भारत के नेतृत्व को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार सचिव द्वारा किस आईआईटी में 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉडल को प्रस्तुता लॉन्च किया गया है? तो 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल को वस्तुतः लॉन्च किया गया है। तो किस किस आईआईटी के द्वारा? तो ये आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास में 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल को वस्तुतः लॉन्च किया गया है। उसकी बात करें तो इस पहल का उद्देश्य भारत के जो शैक्षणिक संस्थान है, तो इसमें क्या होगा, शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G प्रयोगशालाओं के लिए प्रायोगिक लाइसेंस आवश्यकताओं को सरल बनाना है, ठीक है। तो जो भी प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी, तो उनके प्रोसेस को सरल बनाने के लिए इस मॉड्यूल की स्थापना की है, उस मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है, प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए सेलुलर और आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र सी कैंप द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो एकल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए सेलुलर और आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र सी कैंप द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सेलुलर और आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र सी कैंप द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का नाम है ऑप्टीड्रॉप, ठीक है। ऑप्टीड्रॉप नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। इसकी हम बात करें तो ऑप्टीड्रॉप जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है, यह निदान, चिकित्सा, कृषि और पशु स्वास्थ्य में संभावित अनुप्रयोग प्रदान करेगा, ठीक है। तो पशु स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा और निदान क्षेत्रों में क्या करेगा, ये अपने अनुप्रयोग प्रदान करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी सेल्स होंगी, ठीक है, तो सेल्स के माध्यम से क्या किया जाएगा, उसमें उसके प्रभाव, उसमें सेल्स के माध्यम से उसको अध्ययन किया जाएगा और जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसी हिसाब से उस प्रॉब्लम का निदान किया जाएगा, ठीक है। यह एक नवीन माइक्रोफ्लूइडिक चिप है, ठीक है। यह एक नवीन माइक्रोफ्लूइडिक चिप आधारित प्लेटफॉर्म है जो जैविक नमूनों की ऑप्टिकल सेंसिंग को सक्षम बनाता है, ठीक है। तो जो भी जैविक नमूनों की ऑप्टिकल सेंसिंग को सक्षम बनाता है, तो इसका यही उद्देश्य है कि क्या करेगा, यह सेल्स के माध्यम से उसका क्या क्या करेगा, अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन के बाद जो भी सॉल्यूशन, जो भी समस्या होंगी उनको निदान किया जाएगा। रहस्यमय विशाल गुरुत्व छिद्र किस महासागर में मौजूद है? तो रहस्यमय विशाल गुरुत्व छिद्र किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में स्थित है। तो गुरुत्व छिद्र कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा के गुच्छे इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा के गुच्छे हैं, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, गुरुत्व छिद्र का, जो ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और विशेष आहरण अधिकार शामिल होते हैं, यानी केवल इसमें विदेशी मुद्रा संपत्तियां और विशेष आहरण अधिकार शामिल होते हैं। दूसरा, हाल ही में मार्च 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 बिलियन डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। तीसरा, आईएमएफ में किसी अर्थव्यवस्था का रिजर्व ट्रेंच उसके विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है। तो इन तीनों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि मार्च 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है, ठीक है। तो अब तक का सर्वोच्च जो विदेशी मुद्रा भंडार है कितना? 645.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि मार्च 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो वो कितना होगा? 645.6 बिलियन डॉलर इसका आंसर होगा, ठीक।
ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि 29 मार्च तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 645.6 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, तो 645.6 अरब डॉलर या बिलियन डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, अगर हम उसकी विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसकी विदेशी मुद्रा संपत्तियां होती हैं। क्या? तो विदेशी मुद्रा संपत्तियां होती हैं जिसमें उसके स्वर्ण भंडार, एसडीआर जिसे विशेष आहरण अधिकार कहते हैं, आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच शामिल हैं। ठीक है, तो आईएमएफ में जो रिजर्व ट्रेंच होता है वो भी विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। स्वर्ण भंडार और एसडीआर विशेष आहरण अधिकार, ये तीनों विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत आते हैं। इनको भी विदेशी मुद्रा भंडार में तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक, रिजर्व ट्रेंच क्या होता है? तो रिजर्व ट्रेंच एक आपातकालीन खाते की तरह होता है जिसमें से सदस्य देश क्या करता है कि सदस्य देश के कोटे का हिस्सा शर्तों से सहमत हुए बिना या सेवा शुल्क का भुगतान किए बिना निकाल सकते हैं। यानी इस रिजर्व ट्रेंच से क्या कहे, जो भी सदस्य देश होगा वो रिजर्व ट्रेंच से बिना किसी शर्त या और बिना किसी सेवा शुल्क के वो अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से अब क्या कर सकता है, पैसों को निकाल सकता है। एक तरह से विदेशी मुद्रा भंडार वह ऊपरी सीमा है जिस तक कोई अर्थव्यवस्था सामान्य समय में अर्थव्यवस्था पड़ने पर विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कर सकती है। यानी एक तरह से देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार वह ऊपरी सीमा है जिस तक कोई अर्थव्यवस्था सामान्य समय में आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन कर सकती है। यानी विदेशी मुद्रा भंडार एक प्रकार की ऊपरी सीमा है या एक प्रकार की वह राशि है जिसका उपयोग जो है वह जिसका उपयोग कोई भी अर्थव्यवस्था आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा का उपयोग कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 7 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।